अस्सलाम वालेकुम। हम दक्कन की तारीख़ पढ़ रहे हैं, ज़ुबान व अदब के हवाले से उसका जायज़ा ले रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने बहमनी सल्तनत का जायज़ा लिया, उस दौर में कौन-कौन से अहम शुरा सामने आए हैं और कौन-सा तख्लीकी काम हुआ, उसका हमने जायज़ा पेश किया। फिर हमने आदिल शाही सल्तनत का जायज़ा लिया और आज इंशाअल्लाह दक्कन में हम कुतुब शाही सल्तनत के क़याम का, फिर कुतुब शाही सल्तनत में जो अहम शुरा आए सामने, उन्हें कौन-कौन सी अहम तसनीफ़ लिखी, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो दक्कन में कुतुब शाही सल्तनत का क़याम 1518 था 1687। आदिल शाही सल्तनत के बानी यूसुफ खान की तरह कुतुब शाही सल्तनत के बानी सुल्तान कुली भी अपनी जान बचाकर ईरान से दक्कन आए। ये वो ज़माना था जब बाहमनी सल्तनत ज़वाल और सियासी इंतशार का शिकार थी। उस वक्त बाहमी सल्तनत के जो हाकिम थे वो महमूद शाह बाहमनी थे, तो ये भी दरबार से वाबस्ता हुए सुल्तान कुली, जिस तरह के आदिल शाह महमूद शाह के दरबार से वाबस्ता हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही सुल्तान कुली भी महमूद शाह के दरबार से वाबस्ता हो गए। इनकी बहादुरी, उनकी सलाहियतों की वजह से इन्होंने बहुत जल्द ही दरबार में बहुत अहम मकाम हासिल किया, यहाँ तक कि उन्हें तेलंगाना सूबे का सूबेदार मुकर्रर कर दिया गया। अगरचे उनकी ज़िंदगी में ही बाहमनी सल्तनत जो थी वो ज़वाल का शिकार हो चुकी थी, लेकिन जब तक महमूद शाह वो ज़िंदा रहे इन्होंने अपनी वफ़ादारी कायम रखी। लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, सुल्तान कुली ने भी खुद मुख्तारी का ऐलान किया और इसी तरह कुतुब शाही सल्तनत के क़याम का आगाज़ हुआ। महमूद शाह बाहमनी की वफ़ात के बाद जब सुल्तान कुली ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया और एक आज़ाद रियासत कायम की, तो गुलकंड को उन्होंने मोहम्मद नगर का नाम देकर इस अपनी सल्तनत का दारुल-हुकूमत बना और ये सल्तनत जो थी तकरीबन 180 बरस तक कायम रही। बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद जो मुख्तलिफ दक्कनी रियासतें वजूद में आई थी, इन सब में उर्दू ज़बान जो थी एक मुश्तरक ज़बान की हैसियत से सामने आई। इब्तिदा में ये राब्ते की ज़रूरत के तहत थी, मगर रफ्ता-रफ्ता इसने अदबी सूरत इख्तियार कर ली। आदिल शाही सुल्तान की तरह कुतुब शाही सल्तनत में भी उर्दू ज़बान व अदब को गैर मामूली सरपरस्ती हासिल हुई और जो उलमा थे और फज़लात थे उनको दरबार की सरपरस्ती हासिल रही, जिसकी वजह से शायरी व नसर में काबिल कदर तख्लीकी काम जो था, सरमाया जो था वो वजूद में आया, जिसने उर्दू ज़बान को, उर्दू अदब को एक मुस्तहकम हैसियत अता की। कुतुब शाही सल्तनत में उर्दू ज़बान व अदब। कुतुब शाही सल्तनत के बानी सुल्तान कुली ज़्यादातर जंग व जदल में मसरूफ़ रहे, यानी उनकी तवज्जो जो थी वो जंगों की तरफ थी, वो अपनी सल्तनत में इस्तेहकाम के क़याम की तरफ मुतवज्जे रहे। उनके बाद उनके बेटे जमशेद कुली ने अपने वालिद को कत्ल किया और 1543 में उन्होंने इक़्तिदार संभाला। ताहम वो ज़्यादा देर तक एक हुकूमत ना कर सका और उनके भाई इब्राहिम कुली ने उनसे इक़्तिदार हासिल कर लिया और वो तख्त नशीन हुआ। इब्राहिम कुली के दौरे हुकूमत में इल्म व अदब को गैर मामूली अहमियत हासिल हुई। इनके दरबार में उलमा, फज़ला और अहले इल्म का बड़ा मजमा जमा रहता था। शाही सरपरस्ती की बदौलत इल्म व अदब को खूब तरक्की हासिल हुई और कुतुब शाही दरबार जो था वो दक्कन के एक अहम अदबी और इल्मी मरकज़ की हैसियत से उभर कर सामने आया। तो इब्राहिम के बाद इनका बेटा मोहम्मद कुली कुतुब शाह वो तख्त नशीन हुआ। वो ख़ुद भी इल्म व अदब का दिलदार था, शायर था, उर्दू का साहिब दीवान शायर होने का एजाज़ भी उन्हें ही हासिल है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। इनके बाद इनका दामाद मोहम्मद कुतुब शाह और फिर उनका बेटा अब्दुल्ला कुतुब शाह हुक्मरान बने। इनके दौर में भी उलमा और फज़ला की सरपरस्ती जारी रही, ख़ासकर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में कुतुब शाही दरबार जो था वो इल्म व अदब का नुमाया मरकज़ बना रहा। अब्दुल्ला कुतुब शाह आखिरी बाइख्तियार हुक्मरान थे। उनके आखिरी दौर में औरंगज़ेब ने फिर हमला किया कुतुब शाही सल्तनत पर, जिसकी वजह से कुतुब शाही सल्तनत में भी इंतशार हुआ और इनकी हुकूमत जो थी वो कमज़ोर हुई। फिर इनके बाद इनका दामाद जो था अबुल हसन तना शाह वो बरसर इक़्तिदार आया, लेकिन उनके पास आमली हुकूमत जो थी ना होने के बराबर थी, यानी वो नाम का सिर्फ हुक्मरान था, इक़्तिदार और इख्तियार जो था वो मुग़लों के पास जा चुका था। ये एक मुख्तसर तारीख़ थी। सबसे पहले हमने पस मंज़र जाना ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इस कुतुब शाही सल्तनत वजूद में कैसे आई और कैसे ये आगे बढ़ी और कौन कौन से अहम बादशाह जो थे इस दौर में आए। कुतुब शाही दौर के अहम शुरा, अब हम शुरू से आने वाले अहम शुरा का जिक्र करेंगे। वक्तन फ़वक्तन जितने शुरा आते रहे इस दौर में हम इनका एक एक करके जिक्र करेंगे। इब्तिदाई शुरा, सबसे पहले इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में जो अहम शुरा सामने आए उनमें पहला नाम फ़िरोज़ बेदवी का है। असल नाम कुतुबुद्दीन कादरी, नज़म इन्होंने लिखी परतनामा के नाम से। ये एक मदहिया नज़म थी जिसमें इन्होंने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी और अपने पीर व मुर्शिद शेख इब्राहिम की मदह में अशार कहे। शाह शहबाज का नाम आता है उस दौर के शुरा में। असल नाम मलिक शरफुद्दीन और शहर जो था इनका अहमदाबाद था। शायरी जो थी वो तसव्वुफ़ पर मबनी थी। पीर महमूद का नाम आता है उस दौर में।
इनका बेशतर कलाम गज़लों पर मुश्तमिल है, लेकिन साथ में इन्होंने जोलना, मरसिए, गीत और दोहरे भी लिखे हैं। इस तरह मुल्ला हयाली, फ़िरोज़ और महमूद का हम असर था। डॉक्टर जमील जलबी के मुताबिक ग़ज़ल के अलावा इनका और कुछ नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह बाद के शुरा ने इनका ज़िक्र किया है, डॉक्टर जमील जलबी के मुताबिक इंसान अंदाज़ा होता है कि मुल्ला हयाली, महमूद और फ़िरोज़ बेदरी जो थी वो उस दौर के अहम शुरा थे। तो ये वो इब्तदाई शुरा है जिनकी वजह से दक्कन में उर्दू शायरी की इब्तिदा हुई। इनकी वजह से ही उर्दू शायरी को इस्तेहकाम हासिल हुआ और बाद के आने वाले शुरा ने इनसे इस्तेफ़ादा किया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह के बाद ये बरसर इक़्तिदार आए। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनका दौर जो था वो बहुत ही शानदार था उर्दू अदब के हवाले से। इसे उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी तस्लीम किया जाता है। इनकी शायरी में मकामी रंग इनकी शायरी में बहुत ज़्यादा नुमायाँ था। इन्होंने उर्दू को कसीर लसानी असरात से निकाल कर एक तहज़ीबी रंग दिया। ये खुद उर्दू में शायरी करते थे और ना सिर्फ उर्दू में शायरी करते थे बल्कि जो मकामी असरात थे वो भी इनकी शायरी में मिलते हैं। तो ये ऐसा बादशाह था जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये उस वक्त के जो तहज़ीबी रंग था, जो सकाफ़ती रंग था, ये उसका लंबरदार था। शेख अहमद गुजराती, शेख अहमद गुजराती ये उन नामों में शामिल हैं जिन्होंने गुजरात से दक्कन की तरफ हिजरत की। यानी जब गुजरात को फ़तह किया गया, अकबर ने गुजरात पर हमला किया, तो शेख अहमद गुजराती भी उन नामों में शामिल थे जो दक्कन की तरफ गए। शेख अहमद गुजराती की 2 मसनवियाँ हैं। पहली मसनवी लैला मजनू है और दूसरी मसनवी इनकी यूसुफ ज़ुलेहा है। मुल्ला असदुल्ला खान वची, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार का ये मलिक उश-शुरा था। फ़ारसी और उर्दू के ये शायर थे। नस्र में भी इनको कमाल हासिल था। इनकी 2 तसनीफ़ मिलती हैं। पहली जो उनकी तसनीफ़ है वो एक मसनवी है कुतुब मशरी के नाम से। 1609 में ये मसनवी इन्होंने लिखी। और दूसरी तसनीफ़ इनकी एक दास्तान है, नसरी दास्तान है, 1635 में लिखी गई सब्रस। ये एक तमसील दास्तान है और ये उर्दू की पहली नसरी दास्तान समझी जाती है। इस हवाले से मुल्ला वची की अहमियत बहुत ज़्यादा है उर्दू अदब में। कुतुब मशरी कुली कुतुब शाह और उनकी महबूबा बागमती की इश्क की दास्तान है, जबकि सब्रस जो है ये एक तमसीली दास्तान है जो कि मोहम्मद यहया इब्न सिबिक फ़ताही नशापुरी की मसनवी दस्तूरुल उशाक पर मबनी है। मोहम्मद यहया ने एक मसनवी लिखी दस्तूर उशाक के नाम से। फिर अपनी इसी मसनवी को उन्होंने नसरी किस्से में बदला, किस्से हुस्न व दिल इसका नाम रखा। तो मुल्ला वची ने उसी किस्से को, जो नसरी किस्सा था, किस्से हुस्न व दिल, उसको सामने रखा और उसी से उन्होंने ये सब्रस दास्तान लिखी तमसीली अंदाज में। कुतुब मशरी के किस्से के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये कुली कुतुब शाह जो है बादशाह, ये उनके और इनकी जो महबूबा थी बागमती, तो ये उसकी दास्तान इश्क है। वो एक रकासती रक्स व सरूर की महफिल सजाती थी, तो मोहम्मद कुली को उनसे मोहब्बत हो गई थी और वो उनसे मिलने के लिए जाते थे। में ये बात जो थी उनके वालिद को, इब्राहिम कुतुब शाह को जब मालूम हुई, इनके वालिद ने इनको रोकना चाहा लेकिन ये नहीं रुके। ये वैसे ही उनसे मिलने के लिए जाते थे, बल्कि एक बार खराब मौसम में जब दरिया में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी थी, ये फिर भी अपना घोड़ा लेकर उनसे मिलने के लिए गए और अपना घोड़ा दरिया में इन्होंने डाल दिया। तो कहा जाता है कि जब इस बात का इनके वालिद इब्राहिम कुतुब शाह को पता चला तो इन्होंने ना सिर्फ दरिया के ऊपर पुल बना दिया बल्कि अपने बेटे के मामले में वो खामोश भी हुआ। तो उन्होंने इसको दोबारा नहीं रोका, इनको उनके हाल पर छोड़ दिया। मुल्ला वची के बाद गवासी का नाम आता है। अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार के ये भी बहुत मुमताज़ शायर थे और मलिक उश-शुरा थे। इन्होंने 3 अहम मसनवी तसनीफ़ की, जिसमें पहली मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल के नाम से है, दूसरी मसनवी मीना सतूनती है और तीसरी मसनवी इनकी तोती नामा के नाम से है। मीना सतूनती का मरकज़ी ख़याल असमत, हया और इफ़त के हक़दार है। ये एक नौजवान चरवाहे लोराक और उसकी वफ़ादार बीवी मीना और बादशाह बालाकवर की बेटी छंद की दास्तान इश्क है। बादशाह की जो ये बेटी थी छंदा, ये लोराक पे आशिक हुई और उसको बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गई। तो इसकी बीवी पीछे अकेली रह गई। बादशाह जो थे ये चाहते थे कि मीना जो है इससे मिले। इस मकसद के लिए उसने एक कुटनी को मीना के पास भेजा। वो कुटनी रोज़ मीना के पास आती और उसको बहाने से बादशाह के पास ले जाने की कोशिश करती, लेकिन मीना इसके जवाब में हया पर और इफ़त के बारे में अखलाकी कहानियाँ इसको सुनाती और उसको वापस खाली हाथ भेज देती। जब बादशाह को आखिर में पता चला कि मीना किस किरदार की है, तो ना सिर्फ इसने मीना से माफ़ी मांगी बल्कि लोराक और चंदक को भी वापस बुलवा लिया और लोराक को वापस अपनी बीवी के पास भेज दिया और चंदक को उन्हें संसार कर दिया। तो ये दास्तान इश्क है जिसमें अखलाकी कद्र को भी नुमायाँ अंदाज में पेश किया गया है। इसके बाद सैफुल मुलूक और बदीउल जमाल है। 1625 में ये किस्सा इन्होंने लिखा। ये किस्सा अलिफ लैला से माहूज़ है, जिन्हें आवासी ने दक्कनी उर्दू के उसलूब में डालकर
अदबी रंग अता किया। उसके बाद तीसरी तसनीफ़ है इनकी तोतीनामा के नाम से 1649 में ये लिखी। ये तसनीफ़ इनकी तबअ-ए-ज़ात नहीं है बल्कि ज़ियाउद्दीन नक्शी की फ़ारसी तसनीफ़ है तोतीनामा के नाम से, ये उससे माख़ूज़ है। फिर कुतुबज़ारी ने अपने पीर व मुर्शिद अबुल हसन की फ़रमाइश पर हज़रत यूसुफ़ राजू के ताल की एक मशहूर फ़ारसी तसनीफ़ तोहफ़तुन नसाइह का दक्कनी उर्दू में तर्जुमा किया। ये तर्जुमा 1635 में मुकम्मल हुआ। तोहफ़तुन नसाइह की तसनीफ़ राजू के ताल ने अपने बेटे ख्वाजा बंद नवाज़ और गैस दराज के लिए लिखी थी। उसी दौर के एक और शायर कुतबी डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक कुतबी एक अलग शायर थे और कुतुबज़ारी जो है वो एक अलग शायर थे, जबकि कुछ मुसन्निफ़ीन कहते हैं कि कुतबी ही कुतुबज़ारी हैं, लेकिन डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक ये दोनों अलग अलग हैं। तो उनके ख़्याल में तोहफ़तुन नसाइह जो है ये कुतुबज़ारी की है, जबकि कुतबी की 2 नज़्में हैं। इन्होंने मीना नामा और चिड़िया नामा के नाम से 2 नज़्में लिखी हैं, तो ये एक अलग शायर हैं। इब्न निशाती भी उसी दौर के एक अहम शायर थे। शेख फ़खरुद्दीन इब्न निशाती इनका नाम है। अहम शायर थे ये भी उस दौर के। मसनवी इन्होंने लिखी फूल बन के नाम से 1655 में। ये मसनवी फ़ारसी किस्से बसतीनुल अनस को सामने रखकर लिखी गई। इसके मुसन्निफ़ अहमद हुसैन दबीर इदरोसी हैं। तो ये उनका किस्सा है, बसतीनुल अनस के नाम से उन्होंने ये लिखा था, जो कि फ़ारसी में था। फिर इसी फ़ारसी मसनवी को सामने रखकर इब्न निशाती ने अपनी मसनवी लिखी फूल बन के नाम से। फूल बन में भी एक इश्क के किस्से को लिखा गया है, एक मफ़कुर फ़ितरत किस्से पर ये मुश्तमिल है, जैसा कि मसनवियों में होता है। तो ये भी रिवायती मसनवियों की तरह है और इसमें किस्सा दर किस्सा है। ये एक किस्सा नहीं है बल्कि किस्से में एक और किस्सा, फिर उसमें एक और किस्सा, ये किस्सा दर किस्सा की शक्ल में है। जुनैदी असल नाम अली अकबर था इनका। अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से ये वाबस्ता थे। इन्होंने एक मशहूर मसनवी माए पैकर के नाम से लिखी, जो कि 1653 में लिखी गई ये मसनवी। फिर सैयद बलाकी का नाम आता है। सैयद बलाकी ने 1646 में एक मजहबी मसनवी तसनीफ़ की, जिसका नाम मिराज नामा था। फिर मेहदवी ने हवासी की मसनवी है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, मीना सतूनती। तो उसी को सामने रखकर मीना लोरक के नाम से इन्होंने दोबारा इसको कलमबंद किया, दोबारा इसको लिखा। फिर मीरा जी हुसैन खुदानुमा, इनकी तसनीफ़ में एक तसनीफ़ जो है 4 वजूद है, जिसका मौज़ू बुनियादी तौर पर तसव्वुफ़ है। दूसरी अहम तसनीफ़ शरह तमहीदात हमदानी है। ये इनकी तबअ-ए-ज़ात नहीं है बल्कि अरबी की एक मशहूर तसनीफ़ तमहीदात हमदानी का उर्दू तर्जुमा है। तो दौर इंतशार औरंगज़ेब का दक्कन पर हमला। अब्दुल्ला के शुरू के दौर तक तो हालात बहुत साज़गार रहे, उलमा की सरपरस्ती जारी रही, लेकिन इनका आखिरी दौर में औरंगज़ेब ने दक्कन पर हमला किया, जिसकी वजह से कुतुब शाही सुल्तनत भी इंतशार का शिकार हुई। 1672 में अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ और इनका जो दामाद था अबुल हसन तानाशाह, वो तख्त-नशीन हुआ। लेकिन सल्तनत अब बाकी नहीं रही थी, यानी अमली तौर पर सल्तनत के पास अब वो इख्तियार नहीं रहा था। 1672 से 1687 तक का जो ज़माना था वो शदीद इंतशार का ज़माना था। अमली तौर पर सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी और शाहों की आज़ादी के साथ ही जो शायरों की सरपरस्ती थी, जो शुरा की सरपरस्ती हो रही थी इन हाकिमों के दौर में, अब वो भी नहीं रही थी। इसलिए इस दौर में ज़्यादातर शुरा जो थे वो मजहबी शायरी करने लगे और मरसिये लिखने लगे। तो अबुल हसन तानाशाह यानी अबुल हसन जो कि दामाद था अब्दुल्ला कुतुब शाह का, जब ये बरसर इक़्तिदार आया तो ये ख़ुद भी शेर व अदब का दिलदादा था। शाहराजू का मुरीद था। शाहराजू ने ही इनको तानाशाह का खिताब दिया था। ये उर्दू और फ़ारसी शायरों की सरपरस्ती भी करता था और ये ख़ुद उर्दू में शायरी भी करता था। तो उसके बाद उसी दौर का एक शायर तबई अबुल हसन का पीर भाई था। मसनवी इन्होंने लिखी बहराम व गुलंदाम के नाम से। तो बहराम गुलंदाम जो मसनवी है, ये बहराम ईरान के एक बादशाह बहराम का किस्सा है। उस दौर की यही एक अहम मसनवी है जो इश्क़ मसनवी है। उसके बाद जो मसनवियाँ लिखी गई या जो तसनीफ़ सामने आई वो सब मजहबी तसनीफ़ ही थी, मजहबी मसनवियाँ थी। तो हम उसको भी मुख्तसरन ज़िक्र कर लेते हैं यहाँ पर। जो मजहबी तसनीफ़ लिखने वाले शुरा थे उनमें पहला नाम मुहिब का आता है। इनकी एक मसनवी थी माज़ा फ़ातिमा के नाम से, जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुतल्लिक़ थी। फिर मुख्तार मौलूद नामा इन्होंने तसनीफ़ किया 1672 में। इस मौलूद नामे में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हालात वाक़यात कलमबंद किए गए हैं। ये मौलूद नामा अपने दौर में बहुत मकबूल हुआ और इन्होंने फिर एक और मसनवी लिखी मेराज नामा के नाम से, जिसमें मेराज के किस्से को बांधा गया है। फिर फ़ताही ने भी मौलूद नामा तसनीफ़ किया है। ये मुख्तार के मौलूद नामे के 1 साल बाद इन्होंने 1673 में इसको लिखा। फिर शोली की तसनीफ़ पंजनामा के नाम से, जिसमें नसीहत आमोज़ मज़ामीन बांधे गए हैं।
फिर ज़यीफ़ी भी उस दौर के आलिम थे, शायर थे। उनकी फ़िक़्ह से मुतल्लिक़ एक तसनीफ़ सामने आई, हिदायतुल हिंदी के नाम से इन्होंने लिखी ये तसनीफ़। फिर हवास का ज़िक्र आता है, मसनवी थी इनकी क़िस्से हुसैनी के नाम से, जो कि 1689 में लिखी गई। ये हज़रत इमाम हुसैन से मुतल्लिक़ एक फ़ारसी किस्सा है। सेवक तसनीफ़ इनकी जंगनामा मोहम्मद हनीफ़ के नाम से है, 1681 में इन्होंने लिखी। इस मसनवी में हज़रत इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद हनीफ़ की यज़ीद से जंग और इस जंग में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी, ये उस हवाले से ये दस्तान लिखी गई है। कुदरती भी उसी दौर के एक शायर थे। इन्होंने क़ससुल अंबिया के नाम से एक तवील मसनवी लिखी, जो कि 10,000 अशार पर मुश्तमिल है और इस मसनवी में इन्होंने अंबिया कराम के हालात और वाक़यात कलमबंद किए हैं। इसी तरह औलिया मसनवी इनकी है, किस्सा अबू शिबा के नाम से 1689 में ये मसनवी लिखी गई। इसमें हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे अबू शिबा के मुतालिक एक फ़र्ज़ी किस्से को बयान किया गया है। फ़ाइज़ भी उसी दौर के एक शायर हैं। इन्होंने मसनवी लिखी रिज़वान शाह और हफ्सा के नाम से 1682 में, और ये किस्सा जो है फ़ारसी से मखूज़ है और ये मज़हबी मसनवी नहीं है, बल्कि ये भी एक इश्किया किस्सा है। 1687 में औरंगज़ेब ने गोलकुंडा को फ़तह करके कुतुब शाही सल्तनत का खात्मा किया। दक्कन के सारे हुदूद ख़त्म होकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बने। और इस दौर में जब औरंगज़ेब ने गोलकुंडा को फ़तह किया, इस दौर में कुछ अहम शुरा सामने आए, यानी ये सुल्तनत का हिस्सा नहीं थे, कुतुब शाही सल्तनत का हिस्सा नहीं थे, बल्कि इसके खात्मे के बाद मंज़र-आम पर आए। तो हम उन अहम शुरा का भी ज़िक्र करते हैं। तो पहले नाम हमारे पास है हुसैन ज़ोकी का। वो हसन शौकी के बेटे थे, उसका ज़िक्र पहले हो चुका है, हसन शौकी। इनकी 2 तसनीफ़ मिलती हैं, विसालुल आशिकीन के नाम से, जो कि 1697 में लिखी गई। विसालुल आशिकीन में ज़ोकी ने मुलवशी की नसरी जो तसनीफ़ है सब्रस, उसको मंज़ूम सूरत में पेश किया है। दूसरी तसनीफ़ इनकी है नज़्रतुल आशिकीन के नाम से, 1699 में ये तसनीफ़ लिखी। नज़्रतुल आशिकीन में ज़ोकी ने मंसूर हलाज के किस्से को नज़म का जामा पहनाया है। काज़ी महमूद बहरी भी एक सूफ़ी शायर थे, उसी दौर के एक शायर। तसनीफ़ में इनका एक उर्दू दीवान है और 2 इन्होंने मसनवियाँ लिखी, मन लगन के नाम से और दूसरी मसनवी बंगाब नामा के नाम से। तो मन लगन 1700 में लिखी और बंगाब नामा इसका कुछ हिस्सा बहरी ने फ़ारसी नसर में भी लिखा और फिर उस फ़ारसी नसर का नाम उरूस इरफान रखा। वली दक्नी बहुत अहम शायर उस दौर के। वली दक्नी के ज़ाती हालात ज़्यादा मालूम नहीं। इनका असल नाम डॉक्टर जमी जल्बी के मुताबिक वली मोहम्मद और वालिद का नाम जो था वो शरीफ मोहम्मद था। अब्बा और अजदाद का ताल्लुक गुजरात से था, जबकि ये खुद दक्कन में पैदा हुए, यानी इनके अब्बा और अजदाद जो थे गुजरात से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये भी गुजरात से ही था, लेकिन जमील जल्बी के मुताबिक ये गुजरात से इनका ताल्लुक नहीं था, इनके अब्बा और अजदाद का ताल्लुक था। ये खुद दक्कन में पैदा हुआ। 1668 में ये पैदा हुआ। वफ़ात के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक इनकी वफ़ात जो थी 1707 में हुई, जबकि डॉक्टर जमी जल्बी के मुताबिक इनकी वफ़ात 1720 में हुई। वालिद दक्कन ने 1700 में अपने दोस्त अब्दुल मालिक के हमरा दिल्ली का सफ़र किया। जब दिल्ली और दक्कन की सल्तनतें मिली तो उस वक्त इन्होंने ये सफ़र किया। दिल्ली में इनकी मुलाकात शाह सदुल्ला गुलशन से हुई। उन्हीं के कहने पर वाली दक्कनी ने अपना उर्दू दीवान जो था वो फ़ारसी तर्ज पर लिखा। बाद में ये दीवान जब शुमाली हिंद पहुंचा, यानी दिल्ली पहुंचा, वहाँ ये दीवान बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ ही इसी दीवान के आमद के बाद और इसी से मुतासिर होकर हुआ। शुमाली हिंद की शायरी को मुतासिर करने और उन्हें एक नया रंग देने के हवाले से वाली दक्कनी का नाम बहुत ज़्यादा अहम है और इसी वजह से इन्हें शुमाली हिंद की उर्दू शायरी का बाब आदम भी कहा जाता है। उसी दोस्त ताल्लुक़ रखने वाले और शायर फ़राक एक तवील मसनवी रातुल हशर लिखी, 1720 में लिखी इन्होंने ये मसनवी। इस मसनवी उन्होंने क़यामत के वाक़यात और अलामात को मौज़ू बनाया है। फिर सैयद सिराजुद्दीन औरंगाबादी भी उसी दोस्त ताल्लुक़ रखते थे। वली के बाद और मीर और सर से पहले के दरमियानी अरसे में ये एक बड़े शायर थे। ये मतलब वली के बाद आए और मीर और सर से पहले, तो ये दरमियानी अरसे के एक शायर थे। 24 साल की उम्र में इन्होंने अपना दीवान मुरतब कर लिया था। बाद अज़ा इन्होंने शायरी छोड़ दी और तसव्वुफ़ का रास्ता इख्तियार किया। सिराज ने कुल 12 मसनवियाँ तसनीफ़ की है, जिनमें सबसे अहम बुस्तान ख़याल है। तो ये थी दक्कन की तारीख़। हमने सुल्तान कुली से लेकर औरंगज़ेब के दक्कन के फ़तह करने तक जितने भी शुरा सामने आए थे, जितनी भी अहम तसनीफ़ इस दौरान लिखी गई थी, उन सब का जायज़ा लिया, उन सब का ज़िक्र किया एक एक करके। तो आज के लिए इतना ही। आगे जाके इंशाल्लाह हम इसके बाद शुमाली हिंद की शायरी का जायज़ा लेंगे, क्योंकि गुजरात की शायरी का भी अब जायज़ा हो चुका। दक्कन का भी हम ज़िक्र कर चुके हैं। दक्कन में हम बहमनी सुल्तनत का ज़िक्र कर चुके हैं, फिर आदिल शाही सुल्तनत का और उसके बाद कुतुब शाही सुल्तनत का। कुतुब शाही सुल्तनत के बाद दक्कन मुकम्मल तौर पर औरंगज़ेब ने इसको फ़तह किया और दिल्ली सुल्तनत के ज़ेर असर किया। फिर उसमें वाली दक्कनी सामने आए
वली दखनी का दीवान दिल्ली की तरफ आया। तो शुमाली हिंद के लोगों ने इस दीवान को जब देखा तो उससे मुतासिर हुए और इसी से मुतासिर होकर उन्होंने उसी की तर्ज में अपनी शायरी शुरू की उर्दू ज़बान में। इंशाल्लाह आगे हम आगे की तारीख का भी जायज़ा पेश करेंगे, तो शुमाली हिंद में किस तरह शायरी की इब्तिदा हुई, कौन कौन से अहम शुरा सामने आए, हम इसका भी जायज़ा यहाँ पर पेश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।